दोस्तों फेसबुक के अंदर अभी के टाइम में 90% क्रिएटर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सभी ऊपर देख रहे हो, एक तरफ आपको दिख रहा होगा यूजर नॉट एलिजिबल और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा पेज नॉट एलिजिबल। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये नया मगजमारी क्या आपने लगा दिया, ये दोनों अलग अलग बता रहे हो आप। मेरे पे तो पेज नॉट एलिजिबल आया, कोई कहेगा मेरे पे तो यूजर नॉट एलिजिबल आया। तो घबराओ मत, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को आपने टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड में ऑन किया है तो उस पे आया होगा यूजर नॉट एलिजिबल। सेम वही गलती अगर आप लोग पेज पे करते हो तो उस पे आएगा पेज नॉट एलिजिबल। तो घबराना मत, दोनों सेम है, बस पेज पे आएगा तो पेज नॉट एलिजिबल लिखा होगा और प्रोफाइल पे आएगा तो यूजर नॉट एलिजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों, 90% लोग ऐसे थे जो कि हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई ये मेरे पे तो ये आया, मेरे पे ये आया, तो उनका सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दिया हमने। दोस्तों इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सको, तब जाके आप इसको ठीक कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना होगा जिससे हम अपने प्रोफाइल पे या फिर पेज पे आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या, पेज नॉट एलिजिबल और यूजर नॉट एलिजिबल। और दूसरा नंबर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये किस वजह से आया है। इसलिए नहीं कि आपके पेज पे आया है, बल्कि इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आगे से वो गलतियां आप ना करो अपने पेज या फिर प्रोफाइल पे और दोबारा आपको ये चीज़ें देखने को ना मिले। और दूसरा नंबर, आपको कोई और पेज पे काम कर रहे हो तो उस पर भी ये सारी चीज़ें देखने को ना मिले ताकि आप ये सारी गलतियां ही ना करो, तो ठीक है ना। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग इसको ठीक करना सीखेंगे, जिस प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है ताकि आप उस प्रोसेस को सीख सको। दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं बल्कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ, जिन तरीकों को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। और आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा किटकिट बॉय मतलब ऑथेंटिक, इस पर हर चीज़ आपको जेन्युइन और रियल जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको ये चीज़ें समझने के लिए हम लोग फेसबुक पे आते हैं। हमारे पास एक पेज है, जिस पेज का नाम है प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल का नाम है योगा क्लास, ठीक है। हम लोग इसको ओपन करते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको। जैसे हमने योगा क्लास को ओपन करा तो आपके सामने यहाँ पे नीचे हम लोग जाएंगे। नीचे जाते ही ये जो आपका प्रोफाइल रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल स्टेटस का। तो हम लोग प्रोफाइल स्टेटस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन और प्रोफाइल रिकमेंडेबल। तो आपको भी अपने एक बार प्रोफाइल को चेक कर लेना है ताकि आपके पेज पे अगर है कि नहीं, जिससे कि आपको पता चले। तो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, यूजर नॉट एलिजिबल और अनओरिजिनल कंटेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। यूजर नॉट एलिजिबल को सबसे पहले और अनओरिजिनल कंटेंट। लेकिन जैसे आप यूजर नॉट एलिजिबल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भैया ये जो आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन की वजह से आपका आया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड, और यहाँ पे लिखा है दैट वी कैन नॉट अप्रूव दिस यूजर राइट नाउ। ये जो यूजर्स है इसको अप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया, ठीक है। कीप शेयरिंग कंटेंट, आपको कुछ ऐसे कंटेंट को शेयर करना है जो कि दैट्स फॉलो अवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो इनके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते हो। उसके बाद लिखा है एंड अप्लाई अगेन, पहले वैसे कंटेंट को शेयर करो, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है एंड अप्लाई अगेन, यानी कि फिर से आपको बोल रहा है अप्लाई करने के लिए आप कुछ अच्छे कंटेंट को शेयर करो। तो आपको ये समझ आ गया कि ये किस वजह से आया, आपने इनके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के उल्लंघन को करते हुए आपने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जिस वजह से आपको आया है। सेम अगर आपके पेज पे आप देखोगे तो सेम ऐसा ही आया है। तो पहले आप इसको समझ लो कि कैसे ये चीज़ क्यों आया और क्यों आया। तो चलिए, एक हमारा जो पेज है सीमा सचिन वाला, आप सबको पता ही होगा, जो कि सीमा सचिन के वीडियोस को हमने कॉपी पेस्ट करा था, शायद आप सबको हमने बताया भी था। तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड। सेम हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, इसको ठीक करने की बारी आती है कि कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है। जस्ट हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद हमारे पास आएगा पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन। जैसे कि वहाँ पे प्रोफाइल रिकमेंडेशन का ऑप्शन आया था, यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेज स्टेटस पे क्लिक करेंगे।
पेज स्टेटस पे जैसे हमने क्लिक करा, देन यहाँ पे अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड जो ऑप्शन है इस पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा पेज नॉट एलिजिबल। वहाँ पे क्या दिखा रहा था, यूजर नॉट एलिजिबल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रील्स ओवरले एड्स, जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इस पर अब रील्स भी वायरल नहीं हो रहे। तो हम लोग एड्स ऑन रील वाले कितने ऐसे पेज है जिसपे कि ज़्यादा फॉलोअर्स उस पर काम भी नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जिनको हम लोग दे देते हैं, भाई तुम लोग इसको ठीक करके अर्न करो, जो हमारे टच में है। तो चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको समझो, देखो आप पहला तो आपको ये पता चल गया कि ये किस गलती की वजह से है, अपने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो कि इनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अपने कुछ ऐसा काम किया जिस वजह से ये आया। ये क्या है, मतलब आया। दूसरा नंबर, आखिरकार ये किस गलती की वजह से आया वो समझो। देखो अगर आप लोग अपने पेज या फिर प्रोफाइल पे 5 गलती करते हो तो आपको ये बार बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये 5 गलती क्या है जिसको जान लो, फिर इसको हम लोग ठीक करना सीखेंगे, ताकि आप लोग ये गलतियां बार बार ना करो और आपका पेज जो है कि ठीक रहे या फिर प्रोफाइल ठीक रहे। पहला, आप सोचोगे कि भैया आप कुछ भी जो है कि कुछ भी नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, आपका जो है कि अप्रूव हो जाएगा मोनेटाइजेशन। नहीं, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके, जिसमें टीन एज के सेफ्टी के लिए फेसबुक ने बात करी थी, जिसके अंदर साफ साफ बताया गया था कि भैया तुम लोग कुछ गलतियां करते हो तो तुम्हारे आईडी को बैन कर दिया जाएगा, फिर मोनेटाइज नहीं करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि 18 साल से नीचे के जितनी भी आईडीज थी वो सारे डीएक्टिवेट हो रहे थे, यानी कि वो एक्टिव आ ही नहीं रहे थे, ऑनलाइन आ ही नहीं रहे थे, जिस वजह से फेसबुक को पता चल गया कि भैया यहाँ पे तो वल्गर कंटेंट ज़्यादा शेयर हो रहा है, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चे अब यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ज़्यादा उनको गाइड कर रहे होंगे या फिर कोई ऐसा रीजन होगा जिससे वो अवॉइड कर रहे हैं फेसबुक को, जिस वजह से वो मोनेटाइजेशन में साफ साफ कहा गया था अपडेट में। अब वही चीज़ को लेके फेसबुक और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अगर आप कोई गंदा नाम लिखते हो, जैसे कि सेक्सी बॉय, हॉटी बॉय, सेक्सी गर्ल या फिर कोई हॉटी गर्ल, कुछ भी ऐसा, लड़की हो तो कुछ ऐसा नाम, तो कोई ऐसा कीवर्ड जिस कीवर्ड से आप डाउनलोड कर रहे हो फेसबुक को, तो उस नाम के पेज पे भी ये सब चीज़ें को देखने को मिल रही है। पहला गलती। दूसरा गलती, आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, फोटो उस फोटो में कोई गंदा ऐसा पिक है जो कि थोड़ा सा न्यूड है, कम कपड़ों में, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस फोटो की वजह से वायलेशन हो रही है, ठीक है, तो उस फोटो की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा। तीसरा नंबर, अगर आप लोग फोटो अच्छा अपलोड कर रहे हो, वीडियो अच्छा अपलोड कर रहे हो, रील्स अच्छा अपलोड कर रहे हो, उसके अंदर आप लोग जो टाइटल है, टाइटल गंदा लिख रहे हो, कुछ ऐसा गंदा जैसे सेक्सी वीडियोस, हॉट वीडियोस, कुछ ऐसा, तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा सब चीज़। तीसरा चीज़। चौथा चीज़, आप जो है कि अपने फेसबुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जैसे कि हैशटैग लगा रहे हो। हैशटैग जो होता है, आप फोटो के ऊपर भी हैशटैग लगाते हो, तो फोटो के अंदर भी हैशटैग हॉट लिखते हैं ना, जैसे लड़के या फिर लड़की, सेक्सी गर्ल, हॉटी गर्ल, हॉट बॉय, तो उस वजह से भी जो है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और 5वां नंबर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है कि आप अगर गंदा रील अपलोड करते हो, जो कि पहले से भी था, कोई अच्छा ऐसे रील्स अपलोड कर दिया जो कि थोड़ा सा न्यूड है, या फिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब कोई गाली गलौच है, या फिर आप कोई ऐसे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं जिस वीडियो के अंदर जो वेब सीरीज़ वाली वीडियोस है, तो उसके अंदर भी देखने को मिल रही। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमने तो पेज पे कुछ ऐसा करा ही नहीं, तो आपका जो है कि हो सकता है कि आपका पेज अभी 30 दिन से पुराना नहीं हुआ, ठीक हो। तो इस वजह से ये 5 चीज़ें गलतियाँ मत करना। अब चलिए, अब इन गलतियों को आपको पता चल गया, तो मुझे पता है आप लोग लिखोगे थैंक्स भाई, आज के बाद से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, जिस वजह से मेरे दूसरे पेजेस पे भी ये चीज़ें ना हो। तो भाई लिख सकते हो, थैंक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पे नीचे आना है, मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आना है, ठीक है। आपको बैक 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 यहाँ पे आपको आना है, नीचे हेल्प एंड सपोर्ट पे, सपोर्ट इनबॉक्स पे आना है, देन यहाँ पे यूर अलर्ट पे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो वायलेशन, यानी कि आपने कोई वायलेशन नहीं करी। यहाँ से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, यूर अलर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जस्ट यहाँ पे आप लोग दूसरी बार आपको क्लिक करना है, डैशबोर्ड में आ जाते हैं, फिर से आपको वहीं पे जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आखिरकार यहाँ पे क्या करना है। फिर से एक हमने स्क्रीनशॉट लिया वहाँ का नो वायलेशन का,
इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना। फिर आप लोग बाद में कहते हो कि भाई हमारा जो है कि हट नहीं रहा है, एक तो वीडियो को स्किप करके देखोगे और दूसरी बार कहोगे कि हट नहीं रहा है, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ध्यान से वीडियोस को देखते हैं, 10 वीडियो को नहीं बल्कि एक ही वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उसी वीडियो की मदद से वो लोग ठीक कर लेते हैं। तो एक वीडियो को ध्यान से देखो, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। यहाँ पे इस पे भी एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। ये हो गया, हमने कहाँ से एक नो वायलेशन वाला स्क्रीनशॉट लिया और एक यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट लिया, दो चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया। अब यहाँ पे लिखना क्या है, क्या करना है, वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये तो आ गया, और जो लिखना है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखी मिलेगा। वो जो क्या रिपोर्ट करना है वो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि कमेंट पिन में है, वहाँ से भी जा सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है मेरे। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक नया तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके एक तो हमने स्क्रीनशॉट लिया, दो स्क्रीनशॉट लिया। पेज पे आपको आना है, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। ये देखो, ये 3 डॉट पे, जस्ट 3 डॉट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यूर पेज लिंक। यहाँ पे ध्यान से देखो, यूर पेज लिंक, यूर पेज लिंक। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यूर पेज लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जैसे हमने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट। ये देखो, कंटिन्यू टू रिपोर्ट। हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू टू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे क्रिएटिंग रिपोर्ट हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में आपको क्या लिखना है उस चीज़ को ध्यान से देखोगे, तभी आप लोग सही तरीके से रिपोर्ट कर पाओगे और इसको ठीक कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहा है इंक्लूड और ये डोंट इंक्लूड। तो हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, फोटोज यानी कि मीडियाज फाइल्स होती वो। तो हम लोग क्या ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले पे मत करना, ठीक है। नीचे वाले में क्लिक करोगे तो ये नहीं होगा। तो चलिए, इंक्लूड पे हमने क्लिक किया। अब ये आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेगा कि भैया आपके जो प्रॉब्लम है ये किस चीज़ पे आया है, प्रोफाइल पे आया है या फिर पेज पे आया है, तो तभी तो आपको ठीक करके देगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो हमारे किस पे आए, हम अभी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेज के लिए। अगर आपका प्रोफाइल है तो आपको क्या लिखना है, प्रोफाइल, प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। अब आप लोग कहोगे कि क्या, देखो यहाँ पे प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे पेज का भी ऑप्शन है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है या फिर आपका कुछ भी प्राइवेसी से प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप सभी लिख सकते हो। लेकिन अभी हमारा पेज पे प्रॉब्लम है तो पेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो है कि एक स्क्रीनशॉट ये पहले से यहाँ पे डाल के रखता है जो कि रिसेंट का है। तो यहाँ पे आपको जो ये क्रॉस का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके इसको जो है कि क्रॉस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझो, जैसे आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो हमने क्या किया था, 2 पेज फोटो क्लिक किए थे, ठीक है। अब उस फोटो को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पहला नंबर वाला, फिर अपलोड फोटो पे क्लिक किया, ये दूसरा नंबर वाला। 2 फोटो हमने यहाँ से क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। दोनों फोटो जो हमने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था। बाकी अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब इशू पे आके हम अपने वो जो पेज का जो लिंक कॉपी किया था वो पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेज का जो है कि लिंक हमने यहाँ पे कॉपी जो किया था वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अब क्या करना है, क्या लिखना है, ठीक है। देखो, एक मैंने उसके लिए पोस्ट लिख के रखा है, जो पोस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे उस पोस्ट पे आपको दिखेगा जो लिखा है, यहाँ पे ये देखो, ऐसे करो रिपोर्ट। अब वो पोस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि कमेंट में भी पिन करके दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यहाँ पे लिखा है, डियर फेसबुक टीम, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस I received regarding a potential violation of Facebook policy related to video page not eligible, ठीक है, page not eligible। और यहाँ पे on my Facebook page I want to clarify that no videos has been uploaded on my Facebook page of any other creators and therefore I believe that my page is not violation Facebook policy, ठीक है। कि मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज ने कोई वायलेशन नहीं किया है। उससे पहले आपको जितने भी पेज पे जो वायलेशन वाले फोटोज है, कीवर्ड्स वाले हैं, उनको सब डिलीट करना है जो मैंने गलतियां बताई, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है, आई हैव क्रिएट ऑल द वीडियोस पोस्ट ऑन माय फेसबुक पेज माई सेल्फ, आई हैव नॉट यूज्ड एनी कॉपीराइट मटेरियल और कंटेंट क्रिएट बाय अदर विदाउट देयर एक्सप्रेस परमिशंस। ऑल द वीडियोस ऑन माई
पेज आर ओरिजिनल एंड क्रिएट बाय मी और विद माय टीम, ये लिखना है, ताकि फेसबुक सही तरीके से लिखोगे तभी वो आपको वैल्यू देगा। ऐसा नहीं तो कहे यार ये किसने लिख के भेजा है, ये तो कोई लल्लू पंजू लग रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर नीचे दिखेगा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज द पेज नॉट एलिजिबल इशू एंड रिमूव द नोटिस फ्रॉम माय पेज। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग फेसबुक पॉलिसी एंड आई विल, यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू डू सो इन द फ्यूचर। फिर लिखा है थैंक यू फॉर योर टाइम अटेंशन टू दिस मैटर एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, ठीक है। ये और आपको यहाँ पे नीचे फेसबुक पेज का जो है कि नाम वो डाल देना है। तो बस इतना आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आके कॉपी कर लेना है इसको। जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी करा तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जो है कि ऊपर में ये जो ऊपर में फिल कर देना है। हमने जो है कि यहाँ पे फिल कर दिया है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा यूर पेज या फिर प्रोफाइल नेम सीनियरली, ये सब कोई देखो यहाँ पे लिख देंगे पेज लिंक पेज लिंक हमने लिख दिया। और ऊपर जो हमने लिखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब जो ऊपर है ये देखो ऊपर हमने यहाँ से लिखा ऐसे करो रिपोर्ट, उसको आपको कट कर देना, उसको मत पेस्ट कर देना, ठीक है। तो उसको मत पेस्ट करना, जस्ट हम लोग इसको कट कर देते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे लिख दिया डियर फेसबुक टीम। और अब आपको क्या करना है, ये जो रिपोर्ट का एक ऑप्शन है इस पर आपको सेंड कर देना। चलिए यहाँ पे जैसे हमने सेंड कर दिया, ये देखो यहाँ पे अभी लिखेगा फाइनलाइजिंग बग रिपोर्ट, कुछ ऐसा, इंग्लिश मेरा कमजोरी है। यहाँ पे देखो थैंक्स फॉर योर फीडबैक, कुछ इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे लाइव वगैरह आता हूँ, तो वहाँ पे आप सॉल्व करवा सकते हो कि कैसे इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक्स।